ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहोणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज। जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। डर का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। इस संसार का, इस भव तरु का, संसार रूपी वृक्ष का जो मूल है वो मिथ्या भाव है और उसके नाश का उपाय हमें करना है। उसी के लिए पंडित टोडरमल जी ने ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखा है। 8वां अधिकार हमने प्रारंभ किया है। यहाँ पे ये जो मंगलाचरण है 7वें अधिकार का मंगलाचरण था, इस भवतरु का मूल एक। यहाँ पंडित टोडरमल जी ने प्रथम मंगलाचरण के बाद हर अधिकार में एक मंगलाचरण लिखा नया, लेकिन 8वें अधिकार में नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 8वां अधिकार 7वें का ही पार्ट है, ये समझना। इसलिए 7वें अधिकार का नाम था जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। ऐसे जीव जो देवशास्त्र गुरु को मानते हैं, वीतरागी देवशास्त्र गुरु को मानते हैं, जो स्वाध्याय भी करते हैं, किंतु फिर भी उनके जीवन में कहाँ भूले रह जाती हैं, वो भूले उन्होंने 7वें अधिकार में बताई, जिसमें उन्होंने निश्चयभाषी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, सम्यक प्रसन्मुख मिथ्या दृष्टि का वर्णन किया। अभी यहाँ 8वें अधिकार में वो कहते हैं कि भाई शास्त्र पढ़ने में ये गलतियाँ करता है। जिनेंद्र भगवान का जो उपदेश है वो उपदेश लिखा किस अपेक्षा से है और वो समझता किस अपेक्षा से। कई बार वो उसमें एक अपेक्षा की बात को सर्वथा ग्रहण कर लेता है और कुछ का कुछ मान लेता है। जैसे निश्चय का कथन पढ़ा, उसने पढ़ा आत्मा ही परमात्मा है, अप्पा सो परमप्पा। अब वो बैठ गया आराम से कि भाई देखो मैं तो हूँ परमात्मा, अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है संसार की, अब मुझे परमात्मा होने से कोई मतलब नहीं है। तो इसका नाम है निश्चयभाषी। वो कंदमूल खाएगा, वो रात्रि भोजन करेगा, सारे कर्मकांड करेगा, फिर भी कहेगा मैं तो परमात्मा हूँ। मतलब उसने वर्तमान की पर्याय स्वीकार नहीं की। लिखा ना ऊपर पॉइंट देखो क्या लिखा है यहाँ पे। पर्याय में देखना है अपनी वर्तमान योग्यता और द्रव्य में देखना है अपना त्रैकालिक सामर्थ्य। ये द्रव्य, ये दृष्टि का विषय है। और जो जीव वर्तमान पर्याय को स्वीकार नहीं करे और केवल द्रव्य के त्रैकालिक सामर्थ्य को सर्वथा मान के बैठ जाए तो कहते हैं निश्चयवादी मिथ्या दृष्टि। और जो व्रतादिक में उलझा रहे उसको मोक्ष मार्ग मान के बैठ जाए। जो हमने कल पढ़ा था ना, कल मैंने कहा था कि बाहर लौकिक में ये जीव सारी अपेक्षाएं समझता है, सारी की सारी अपेक्षाएं समझता है। लिखा हो ये स्टेशन आपका है तो समझता नहीं हमारा नहीं है। लिखा है हमारे सोनागिर में कुंद कुंद नगर के बाहर लिखा है ये कुंद कुंद नगर आपका है। अब वहाँ कोई मान के बैठ जाए तो रूम लेने जाओगे तो पैसा मांग लेंगे, पहले एडवांस पैसा रखवा लेते हैं वहाँ पे। तो आपका नहीं है, वहाँ समझता है अपेक्षा। यहाँ मोक्ष मार्ग में नहीं समझता। यहाँ शास्त्र में लिखा है व्रतादिक मोक्ष मार्ग है तो मान के बैठ जाता है, ऐसे ही जाऊँगा मैं तो, आज एकासन कर लूँगा, कल उपवास हो जाएगा, परसों मोक्ष। तो कहते हैं ये मोक्ष मार्ग नहीं है, उसके लिए अपेक्षा है। वास्तव में तो वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है। कई बार प्रश्न आते हैं पाप का अभाव करें तो कैसे करें, पापों से कैसे बचे, कषायों से कैसे बचे। कि आप पाप का अभाव करने मत जाओ, आप कषाय कम करने मत जाओ, नहीं होंगी बढ़ेंगी। तो क्या करना, पहले वस्तु स्वरूप को समझो, स्वाध्याय करो, चिंतन करो, फिर जो उसका मार्ग है ना वो अपनी ओर से खुलता है। आप केवल अपनी ओर देखो, आत्म तत्व की ओर दृष्टि करो। और जब ये दृष्टि आत्म तत्व की ओर होती है, भेद विज्ञान होता है, तो अंदर में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव होता है। जब दो कसाय चौकड़ी का अभाव होता है तो एक देश पाप कम हो जाते हैं। अब बताओ, पाप कम करने जाओ तो पाप कम नहीं होते कभी भी।
हम जो मेहनत कर रहे हैं वो बाहर में कर रहे हैं, और वहाँ मार्ग ही नहीं है। बाहर में मेहनत करने से कुछ होना ही नहीं है, और हमारी पूरी मेहनत बाहर में चल रही है। और सच ये है कि जब तक आपने अंदर में नहीं देखा तो 3 लोक में आपकी कोई कषाय कम नहीं होगी, कोई पाप कम नहीं होगा। पाप भाव कम नहीं होंगे, कषाय कम नहीं होगी। कब तक नहीं होगा? जब तक अपने स्वभाव का आश्रय नहीं लिया तब तक। और इसको स्वभाव की पड़ी नहीं है, इसको क्या पड़ी है? पाप कैसे कम करें। जब जब धर्म की बात आती है तो यही लगता है हमें। बच्चों 10 लक्षण पर्व आते हैं, और हम जब 10 लक्षण पर्व मनाते हैं तो क्या करते हैं? पर्व मनाने के लिए दीपावली आई है, कल दिवाली मनाएंगे तो कैसे मनाएंगे भाई? सुबह सुबह बढ़िया धोती दुपट्टे पहन करके हम भगवान का प्रसाद करेंगे, उसके बाद फिर विधान करेंगे, पूजन करेंगे, निर्वाण लाडू गोला चढ़ाएंगे, और उसके बाद में प्रवचन सुन लेंगे भाई सब। और क्या है कि नहीं? अब ये सारी बाहर की क्रियाएं हैं, जो चल रहा है वो चला रहे हैं, लेकिन एक बार भी ये विचार नहीं आता कि भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव जो है वो हम क्यों मनाते हैं और किस लिए मनाते हैं। उन्होंने क्या किया था उस समय, उनके शिष्यों ने क्या किया होगा, गौतम गढ़धर ने क्या किया बताओ? पूजा की होगी भगवान महावीर की, जो उन्होंने किया वो उनने किया, तो जो वो बने वो गौतम बन गए। भगवान महावीर ने क्या किया कि वो भगवान बन गए, और फिर गौतम स्वामी ने क्या किया? जो भगवान महावीर ने किया, शाम को गौतम स्वामी ने सेम टू सेम काम किया, और जैसे भगवान महावीर स्वामी बने सेम टू सेम वो भी भगवान बन गए। लेकिन हमें उस तरफ दृष्टि नहीं जाती, हमें मेहनत क्या करनी है पूरी बाहर, इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाते हैं। बताओ, तत्व विचार भी करते हैं तो बाहर की दृष्टि से करते हैं। जब तक हमारी ये दृष्टि बाहर में सोचती है ना, तब तक समझ लो धर्म की शुरुआत नहीं है अंदर में। जो भी पर्व आए, जो भी धार्मिक क्रिया, जब तक हमारी सोच ये रहेगी कि मंदिर कितना सुंदर लगना चाहिए, झालर लगवा बढ़िया एक से बढ़कर एक, बहुत अच्छा पेंट होना चाहिए, बहुत अच्छी लाइटिंग होना चाहिए, बहुत सुंदर होना चाहिए, ये जब तक ये सोच बनी है ना हमारी, तब तक मोक्ष मार्ग की सोच नहीं है। क्योंकि मोक्ष मार्गी व्यक्ति अंदर की ओर देखता है, बाहर की ओर उसकी नज़र नहीं जाती। बाहर में क्या है उसे कोई मतलब ही नहीं है, कितना ही सुंदर हो उसके लिए अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि अच्छे बुरे की मान्यता मिथ्या मान्यता है। 8वें अधिकार में इसलिए पंडित टोडरमल जी सबसे पहले ग्रंथ पढ़ना सिखाते हैं। हमको भी 5 साल स्मारक में, कोटा में, बांसवाड़ा में, जितने भी विद्यालय हैं वहाँ 5 साल केवल ग्रंथ पढ़ना सिखाया जाता है। कला सिखाई जाती है ग्रंथ पढ़ने की, अर्थ कैसे निकालना। स्वाध्याय नहीं किया जाता 5 साल तो केवल ग्रंथ पढ़ने की कला सीखते हैं। स्वाध्याय उसके बाद करते हैं, जैसे व्याकरण वगैरह होती है ना, ग्रामर, जब तक ग्रामर नहीं आए तब तक आप अर्थ नहीं निकाल सकते संस्कृत से, प्राकृत से। ऐसे ही जब तक ये पढ़ने की कला नहीं आए शास्त्रों को, तब तक शास्त्रों का सही अर्थ नहीं निकाल सकते। किस अपेक्षा से लाइन लिखी और आप किस अपेक्षा से पकड़ के बैठ गए तो अपना अहित कर बैठेंगे। इसलिए यहाँ लिखा है उपदेश का स्वरूप। 8वां अधिकार उपदेश का स्वरूप, कि यदि आपको सुखी होना है, यदि आपको मोक्ष मार्ग में लगना है, तो जिनेंद्र भगवान ने जो उपदेश दिया है, सर्वप्रथम तो किसके लिए दिया है, किसके लिए दिया है, और किसको ग्रहण करना और कैसे ग्रहण करना, ये सारी बातें यहाँ लिखिए। कल जो अपन ने पढ़ा था थोड़ा सा अपन रिपीट करते हुए प्रथमा योग की बात करेंगे। पहली लाइन देखो, अब 7वें अधिकार के बाद, अब मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना यही उत्तम उपकार है। तीर्थंकर गणधरादि भी ऐसा ही उपकार करते हैं, इसलिए इस शास्त्र में भी उन्हीं के उपदेश अनुसार उपदेश देते। तो पहली लाइन में पंडित टोडरमल जी ये क्लियर करते हैं कि उपदेश किसके लिए है। ये जो मोक्ष मार्ग का उपदेश है वो किसके लिए है, तो लिखा मिथ्या दृष्टि जीवों को। मोक्ष मार्ग का उपदेश किसके लिए होगा? मुनिराजों के लिए, 5वें वृषस्थानवर्ती श्रावक के लिए, 4थे वृषस्थानवर्ती श्रावक के लिए कि नहीं, ये है मिथ्या दृष्टि जीवों के लिए। क्यों? क्योंकि 4थे वृषस्थानवर्ती श्रावक को, सम्यक दृष्टि श्रावक को मोक्ष मार्ग में रंच मात्र भी शंका नहीं होती, नहीं तो वृषस्थान गिर जाएगा। समझ में आ गया? तो उपदेश किसके लिए है? मिथ्या दृष्टि जीव के लिए, अज्ञानी जीव के लिए, जिसे मोक्ष मार्ग का पता नहीं है उसके लिए। समझ में आया? कोई भी चीज़ हम किसी को बताते हैं तो किसको बताते हैं? जिसको पहले से पता है उसको बताते हैं कि जिसको नहीं पता उसको बताते हैं? बताओ। जिसको नहीं पता उसी को बताते हैं, जिसको पता है उसे बता के क्या फ़ायदा।
समझ में आया? ऐसे ही यहाँ पहली लाइन में क्लियर कर दिया, ये जो मोक्ष मार्ग का उपदेश है वो किसके लिए है? कि जिनको मोक्ष मार्ग की ABCD नहीं पता उनके लिए है, मतलब मिथ्या दृष्टि जीवों के लिए। इसलिए मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना ये उत्तम उपकार है, इससे बड़ा दुनिया में कोई उपकार नहीं। बताओ उपकार किसे कहते हैं हम? भाई साहब बहुत परेशान था मैं, उन्होंने मेरी मदद नहीं की होती तो, इसका नाम हम उपकार मानते हैं आज के समय में, है ना? किसी ने 1,000 की मदद कर दी, 1,00,000 की मदद कर दी, 1 करोड़ की मदद कर दी, किसी ने पढ़ाई में मदद कर दी, किसी ने मेडिकल में मदद कर दी, तो हम उसे उपकार मानते हैं। कहते ये सब उपकार नहीं है। तो उपकार क्या है? ये मोक्ष मार्ग का उपदेश देना ये उत्तम उपकार है, इससे बड़ा दुनिया में कोई उपकार नहीं। कोई बहुत भटका हुआ हो, उसको आपने धर्म की 2 बात सिखा दी, इससे बड़ा उपकार नहीं है। मैं कोई मंदिर नहीं जाता हो, उसे अपन ने जिन मंदिर जाना सिखा दिया प्रतिदिन, इससे बड़ा उपकार नहीं है। किसी का हमने रात्रि भोजन छुड़ा दिया, इससे बड़ा उपकार नहीं है। और किसी को हमने आत्म तत्व की सच्ची बातें बता दी, स्मारक भेज दिया, कोटा भेज दिया, विद्यालयों में भेज दिया पढ़ने के लिए, इससे बड़ा उपकार नहीं है। ये बड़े उपकार है। मैं इसको उत्तम उपकार का, धर्म मार्ग में लगाने वाला। क्यों भाई ऐसा उपकार क्यों? इसको इतना बड़ा उपकार क्यों? क्योंकि हमारे तीर्थंकर और गणधर आदि भी ऐसा ही उपकार करते हैं। इससे बड़ा उपकार कुछ नहीं है। तीर्थंकर गणधर आदि क्या करते होंगे हमारे लिए? क्यों हम उनको पूछते हैं? बताओ। नौकरी लगवा देते होंगे हमारी, एक माला फेर के, मंत्र पढ़ करके, जाप दे के, पूजा पाठ करके, थोड़ा बहुत पैसा दे देते होंगे, घर के दोष मिटा देते होंगे। अगर हम घर में प्रतिमा ला करके पूजा पाठ करवा दे तो घर के दोष खत्म हो जाएंगे, हाँ? वास्तु वगैरह ठीक हो जाएगा। बताओ क्या उपकार है? भक्तामर स्तोत्र पढ़ने से रोग ठीक हो जाएंगे। कौन सा उपकार है? कि नहीं, वो किस मार्ग से सुखी हुए वो मार्ग उन्होंने हमें बताया, अनंत सुखी होने का मार्ग उन्होंने बताया, ये उनका हमारे ऊपर उपकार है। और संसार में इससे बड़ा कोई उपकार दूसरा नहीं, इससे बड़ा कोई उपकार नहीं है दूसरा किसी के लिए भी, कहीं भी, कभी भी। तीर्थंकर गणधर आदि भी बस इतना ही करते हैं और इसीलिए हम उनकी पूजा करते हैं। इससे बड़ा पूजा का कोई कारण नहीं है हमारे पास भगवान की। भगवान की पूजा करने से हमें कोई लौकिक सुख संपत्ति नहीं मिलेगी। मतलब अगर आप ऐसी इच्छा करते हो तो नहीं मिलेगी, नहीं करते हो तो मिलेगी। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। क्योंकि अगर आपने इच्छा पूर्वक भक्ति पूजा की तो अशुभ भाव से पाप का बंध, और यदि निस्वार्थ भाव से वीतराग भगवान की पूजा की, आत्म कल्याण की भावना से वीतरागी देवशास गुरु की पूजा की, तो शुभ भाव से जो प्रशस्त पुण्य का बंध हुआ, उससे आपको सारे सुख सामग्री मिल सकती है। लेकिन फिर ज्ञानियों को उसकी चिंता नहीं है, ज्ञानियों को उसकी इच्छा नहीं है। आप देखो संसार में कैसा विचित्र है, बहुत विचित्र है ये संसार वास्तव में। जिनको बहुत सारी इच्छाएं होती हैं उनको मिलता नहीं है, और जिनको चाहिए नहीं उनको भरमार मिल जाता है। ये कर्मों का खेल है, देखो। और कर्मों का खेल ऐसा है कि भोगना ही पड़ता है, चाहे पाप का बंध हो या पुण्य का बंध हो। मतलब आपको भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है संसार में किसी भी चीज़ के लिए। प्रथमानियों की कहानियों में तो यही बताया, पूरा अपन भी पढ़ेंगे। आपको किसी भी चीज़ के लिए भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जितना आपका कर्म का बंध है उतनी ही बाह्य सामग्री आपको प्राप्त होगी। जैसा बंध है वैसी प्राप्त होगी। जब प्राप्त होनी है, जब कर्म का उदय की स्थिति आएगी तब प्राप्त होगी। आप कितने ही हाथ पैर मार लो, कितनी ही बड़ी से बड़ी योजना बना लो, चाहे कुछ भी सोच लो, विचार लो, मेहनत कर लो, पुरुषार्थ कर लो, उससे कुछ होने वाला नहीं। एक जरा सा बदलाव नहीं आने वाला, एक पॉइंट, एक समय का बदलाव नहीं आने वाला। हम सारे हाथ पैर जो हम मारते हैं ना, वो सब बेकार की चीज़ है। आत्मानुशासन में गुणभद्र स्वामी ने उसको गधा मजदूरी कहा, गधे की मेहनत के समान। वही मतलब नहीं है इन चीज़ों का। सब स्वयं प्राप्त होने वाली चीज़ है। जो हमें आज जॉब मिल रही है, जो हमें आज सैलरी मिल रही है, समझ लेना इतनी ही मिलनी है और यही मिलनी है और अभी मिलनी है। मैंने कुछ नहीं किया। यदि हमने अपने ऊपर सारा ले लिया, अरे मैंने इतनी मेहनत की, हाथ पैर मारे, तब जा कर के काम हुआ, मिथ्या दृष्टि। मेरे करने से हुआ नहीं, होना ही था, मैं नहीं चाहूँ तो होना था। हमने कितनी योजनाएं बनाई है आज तक अपने भविष्य के लिए, और अचानक से होता कुछ और है। देखो, सोचते कुछ और है, होता कुछ और है।
इसका मतलब प्लानिंग से कभी कोई काम होता ही नहीं, कभी नहीं होता। और जहाँ हो जाए प्लानिंग से तो समझ लेना कि प्लानिंग भी सहज थी, वैसी बुद्धि हुई, वैसा कार्य हुआ, मैंने किया नहीं, मेरे करने से हुआ नहीं, ऐसा है। कितनी प्लानिंग बनाते हैं। खनियार थाना प्रशिक्षण शिविर के टाइम पे 6 महीने से पहले से सारी व्यवस्थाएं फिक्स हो जाती है प्रशिक्षण शिविर की। यहाँ तक कि ये भी फिक्स हो गया था कौन सी गाड़ी कौन से विद्वान को लेने जाएगी, उनके लिए रूम कौन सा रहेगा। और एंड टाइम पे जो ड्राइवर है वो मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठ जाए तो क्या करोगे बताओ। होता है कि नहीं होता। तो मतलब किस जीव के किस प्रकार का कर्म का उदय आ जाए कुछ कह नहीं सकते। कितनी योजनाएं बना लो सब फेल है। समझ में आ गया। इसलिए यहाँ लिखा अब मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश है। ये सबसे बड़ा उपकार है। ये कैसा उपकार है कि तीर्थंकर गणधर आदि भी यही उपकार करते हैं, इससे बड़ा उनका भी कोई उपकार नहीं है। तो ये उपकार करते हैं। अगर आपने किसी को धर्म मार्ग में लगा दिया थोड़ा सा, तो इससे बड़ा उपकार दुनिया में कोई हो सकता नहीं है। ठीक है। अब उसके लिए उपदेश के लिए व्याख्यान करते हैं, कोई उपदेश को गलत ना ले ले। क्या होता है देखो, 4 प्रकार से उपदेश है शास्त्रों में। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, शरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। ठीक है, 4 प्रकार के ये अनुयोग हैं। इनकी अनुयोग की शैली अलग अलग है। अलग अलग जीव को अलग अलग प्रकार का उपदेश दिया जाता है। किस जीव को कैसे उपदेश की आवश्यकता है उस अनुसार भी कई बार उपदेश दिया जाता है। समझ आया। जैसे आप समझ लो मेरे पास 2 प्रकार के लोग आए हैं। 2 प्रकार के लोग मेरे पास आए हैं। अब एक मुझे आज बोलता है पंडित जी देखो ऐसा है, क्योंकि मैंने उसको रात्रि भोजन करते देख लिया, तो मैंने उसे कहा यार आप इतना स्वाध्याय करते हो, समय सारजी पढ़ते हो, आप रात्रि भोजन करते हो। पंडित जी हमने द्रव्य दृष्टि पढ़ी है, रात्रि भोजन छोड़ने से सम्यक दर्शन नहीं होता। आपने शास्त्र नहीं पढ़े ठीक से। आप चरणानुयोग पे ज़्यादा जोर देते हो। पंडित जी रात्रि भोजन छोड़ने से सम्यक दर्शन नहीं होता, कंदमूल छोड़ने से सम्यक दर्शन नहीं होता, त्याग व्याग करने से सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन तो आत्मा को जानने से होता है। और हम आत्मा को जानने का काम हमारा बराबर चालू है। तो मैं उनको कहूँगा देखो भैया ऐसा है, मंदिर जाना भी जरूरी है, रात्रि भोजन का त्याग भी जरूरी है, कंदमूल आदि का त्याग भी जरूरी है। भूमि का अनुसार यदि आप जैन कुल में जन्मे हो, नाम के साथ जैन लगाते हो, तो ये सामान्य सदाचार आपके जीवन में होना अत्यंत आवश्यक है, वरना इससे जैन कुल का अपमान होता है। यदि आप रात्रि भोजन करते हो, कोई अजैन व्यक्ति जानता है आप जैन हो और आप ये खाते हो, तो उसने जो आज तक सुना था कि जैन लोग रात को नहीं खाते, आज उसकी धारणा बदल जाएगी, अरे जैन भी खाते हैं, हमने तो देखा है। समझ में आया कि नहीं है। इससे जैन धर्म का अपमान होता है, वर्णवाद होता है बहुत बड़ा। इससे जैन शासन की विराधना होती है, अप्रभावना होती है, और केवल आपके इतने त्याग से जैन शासन की प्रभावना का पुण्य लगता है बहुत बड़ा। यदि आपने 4 लोगों के सामने बोल दिया मैं रात को नहीं खाता, मैं जैन हूँ, मैं अहिंसा का ध्यान रखता हूँ, रात्रि में 30 जीवों की हिंसा होती है, मांसाहार का दोष है, इसलिए मैं नहीं खाता, तो समझना आपने खड़े खड़े जैन दर्शन की प्रभावना कर दी। इतने आपने अहिंसा धर्म की प्रभावना की, इतना कहने मात्र से। तो उसको तो मैंने ये सिखाया, समझ में, ये सब जरूरी है। अब मेरे पास एक और दूसरा व्यक्ति मिला, वो कभी स्वाध्याय में इंटरेस्ट नहीं लेता। वो रोज मंदिर जाता है, 4-4, 6-6 पूजन करता है, बढ़िया जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के, शानदार धोती दुपट्टा पहन के, और खूब बढ़िया अष्टमी चतुर्दशी का व्रत उपवास भी करता है, और रात्रि भोजन का त्याग है, बाजार का नहीं खाता, कंदमूल नहीं खाता, सारे क्रियाकांड करता है, लेकिन उसे शास्त्र स्वाध्याय से कोई लेना देना नहीं। अब मैं उसे क्या कहूँगा, देखो भैया रात्रि भोजन करने से, त्याग करने से सम्यक दर्शन नहीं होता। भाई ये मोक्ष मार्ग नहीं है, इससे आत्म कल्याण नहीं होगा। केवल तुम 4 घंटे बैठ के पूजा पाठ कर लो, इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे धर्म नहीं होता। तो सबसे पहले आप वस्तु स्वरूप को समझो, स्वाध्याय करो, शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान करना पड़ेगा, तब जाकर के मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा, तब हम सुखी होंगे। ये सब तो हमने कई बार अनुभव में किया है और कर करके छोड़ दिया होता। इस जीव को हमने ऐसा उपदेश दिया। अब 2 अलग अलग प्रकार के जीव, अलग अलग बुद्धि वाले जीव, दोनों अलग अलग बुद्धि वालों को दोनों अलग अलग प्रकार का उपदेश दिया कि नहीं दिया, ये उपदेश का स्वरूप है। किस जीव को कहाँ किस उपदेश की आवश्यकता है। अब पहला वाला तो कह रहा था मुझसे, भैया पंडित जी देखो हमने द्रव्य दृष्टि पढ़ी है, आपका बल चरणानुयोग पे ज्यादा है। दूसरा वाला कह देगा मुझसे, अरे तुम तो समय सार वाले हो, तुम तो ऐसी बातें करोगे।
लेकिन सच ये है कि उपदेश आपको आपकी क्रिया के अनुसार, आपकी बुद्धि के अनुसार दिया जा रहा है। हमारा चरणा नियोग से कोई बैर नहीं है, ना ही हमारा द्रव्य नियोग से कोई दोस्ती है, लेकिन सब साथ में चलना चाहिए। कौन सी बात शास्त्र में किस अनुयोग में किस अपेक्षा से कही है वो समझना। मैंने एक उदाहरण दिया था सम्यक दर्शन का कि भाई सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन के लिए चारों अनुयोग अपनी अलग अलग बात करते हैं। सम्यक दर्शन कैसे होगा? जब आप प्रथमा नियोग से जाकर के पूछोगे कि भाई सब ये बताओ सम्यक दर्शन कैसे होगा, तो हमारा प्रथमा नियोग कहेगा भगवान को देखने से सम्यक दर्शन हो जाता है। आप जिन दर्शन करो, रोज मंदिर जाओ और जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, सम्यक दर्शन हो जाएगा। और कैसे होगा? देखो ऐसा है कि ओस की बूंद से वैराग्य हो जाता है, सफ़ेद बाल देखने से वैराग्य हो जाता है, जंगल में मुनिराजों का उपदेश सुनो, ये सब उन्होंने सम्यक दर्शन के कारण बताए, वैराग्य के कारण बताए। प्रथमा नियोग में ये सारी बातें आपको मिलेंगी जगह जगह, ठीक है। फिर आप जब कर्णा नियोग से पूछोगे भाई सम्यक दर्शन कब होगा, कैसे होगा, तो वो कहेगा कि देखो ऐसा है, मोहनीय कर्म में दो भेद है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। और दर्शन मोहनीय में जो मिथ्यात्व है और चारित्र मोहनीय में जो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग है, इन 5 प्रकृतियों का जब उपशम होगा तो प्रथम बार आपको प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्रकट होगा। ये कर्णा नियोग अपनी बात कह देगा। जब आप चरणा नियोग से जाकर के पूछोगे तो वो कहेगा देखो ऐसा है, अन्याय अनीति अपक्ष का आपको त्याग करना पड़ेगा, तब आपको सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। और द्रव्य नियोग से पूछोगे तो कहेगा स्व और पर का भेद विज्ञान होना चाहिए, ये मैं हूँ ये मैं नहीं हूँ, ऐसा भेद विज्ञान हो तो सम्यक दर्शन होगा। चारों अनुयोगों में अलग अलग बात है, लेकिन चारों एक ही बात कह रहे हैं, अविनाभाव संबंध है इन चारों में। देखो भेद विज्ञान बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा, लेकिन ये भी निश्चित है अन्याय नीति अभक्ष का त्याग नहीं है तो भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। भले 2 समय पहले त्याग हुआ हो, लेकिन होगा। सम्यक दर्शन हो गया और उनके जीवन में अन्याय नीति अभक्ष चालू है, ऐसा 3 लोग 3 काल में संभव नहीं है। और जब सम्यक दर्शन होगा तो निश्चित रूप से मिथ्यात्व और अनंत अनुबंधी का उपशम भी होगा ही होगा। और उसमें या तो सामने का उपदेश या पूर्व की देशना, निसर्गज हो या अधिगमज हो, दोनों होगा तो सम्यक दर्शन होगा। मतलब चारों चीजें मिल गई कि नहीं मिल गई? कथन पद्धति अलग अलग है, लेकिन बताने का प्रयोजन एक ही है। समझ में आया? प्रयोजन चारों अनुयोगों का एक ही है, अलग अलग बुद्धि वाले जीवों के लिए अलग अलग प्रकार के अनुयोगों का कथन, ठीक है। अब हम अनुयोगों का प्रयोजन पढ़ते हैं। अब इनका प्रयोजन कहते हैं सबसे पहले प्रथमानुयोग का प्रयोजन। ये जो प्रथमानुयोग है, पहले तो ये किन जीवों के लिए है और ये प्रथमानुयोग से हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध होता है। हमें मोक्ष मार्ग का प्रयोजन हमारा इस प्रथमानुयोग से सिद्ध होता है कि नहीं होता? सबसे पहले तो हमें प्रयोजन पता होना चाहिए। हमारा प्रयोजन क्या है? हमारा प्रयोजन है सुखी होना। क्या प्रयोजन है? सुखी होना। ऐसा सुखी होना कि दोबारा कभी दुखी ना हो। सामान्य सुखी वाला नहीं, इंद्रिय सुख वाला नहीं कि अभी मोबाइल ले लिया मम्मी ने तो दुखी हो गए, दे दिया तो सुखी हो गए, वैसा वाला सुखी होना नहीं, ठीक है। ऐसा सुखी होना कि दोबारा कभी दुखी ना हो। तो वो हमारा मेन प्रयोजन है। वो प्रथमानुयोग से वो प्रयोजन किस प्रकार सिद्ध होता है वो हम पढ़ते हैं ना। प्रथमानुयोग में तो संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल, महंत पुरुषों की प्रवृत्ति इत्यादि निरूपण से जीवों को धर्म में लगाया है। तो प्रथमानुयोग में क्या होता है? संसार की विचित्रता बताइए। हमको भी सामान्य जीवन में दिखाई देता है ना, भाई ये संसार बड़ा विचित्र है, संसार में कोई किसी का नहीं है, आज कोई किसी को धोखा दे रहा है, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, और सभी जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने जीवन से परेशान हैं, जिंदगी से परेशान जिसे कहते हैं, सब दुखी हैं, कोई भी सुखी नहीं है, और सबको अपना दुख ज़्यादा लगता है कि नहीं? किसी से भी पूछो आप, मैंने बताया था ना, इससे बड़ा कंपटीशन दुनिया में कोई नहीं है, दुखों से बड़ी प्रतियोगिता। आपने बड़े बड़े कंपटीशन देखे होंगे संसार में, स्कूल में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, पेंटिंग का कंपटीशन होता है दीदी, लेकिन दुखों से बड़ा कंपटीशन दुनिया में नहीं है। आप किसी को अपने दुख भरी कहानी सुनाओ, आपकी ख़त्म होने से पहले वो आपको डबल सुना देगा अपने। है कि नहीं है? इससे बड़ा कंपटीशन पूरी दुनिया में नहीं है। हर कोई दुखी है, परेशान है, इसी को कहते हैं संसार की विचित्रता। पुण्य पाप का फल। अब ये जीव जो परिणाम करता है, इसके प्रति समय जो परिणाम हो रहे हैं, उन परिणामों के निमित्त से जो कर्म का बंध हो रहा है, जब वो उदय में आता है तो उस समय जीवों की किस प्रकार की स्थितियां बनती है वो आपको प्रथमानुयोग में
दिखाई देती है, पूरी फिल्म चलती है। जब हम पढ़ते हैं ना कहानियाँ, तो माइंड में वो पिक्चर चलती है पूरी। जब आप आदि पुराण पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल वहाँ बैठे हो, आदिनाथ भगवान के बगल में बैठे हो, कहानी चल रही है सामने। आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा, जो क्राइम सीरीज़ वगैरह होती हैं उसमें क्या दिखाते हैं, कोई इंस्पेक्टर होता है ना स्पेशल, वो लास्ट का जो बना होता है जहाँ पे मर्डर हुआ है वहाँ खड़े होकर के सोचता है, तो पूरी फिल्म चलती है। वो सोचता है तो ऐसा लगता है सामने ही सारा खेल हो रहा है ना, दिखाते हैं ना, बिल्कुल वैसी फिल्म चल रही है यहाँ भी। जब आप प्रथमान योग में कहानी पढ़ोगे तो ऐसा लगता है सामने वो शेरों दो मुनिराज वो सामने बैठे, हम भी यही बैठे, ऐसा एहसास होने लगता है। तो वो तो पुण्य पाप का फल, वो परिस्थितियाँ हमें सब सामने दिखाई देती है वैसी की वैसी। महंत पुरुषों की प्रवृत्ति, अब देखो कहते हैं गुड बॉय बनना, अच्छा लड़का बनना, एक अच्छा इंसान बनना, तो उस कैसे पता चलेगा कि इसमें महंत पुरुषों की प्रवृत्ति दिखाई है। जो महान पुरुष होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो मोक्ष मार्गी हैं, उनका जीवन कैसा था, उनकी प्रवृत्ति कैसी थी, आखिर वो करते क्या थे, उनकी दिनचर्या किस प्रकार की हुआ करती थी, वो सब यहाँ प्रथमान योग में आपको देखने को मिलती है। ये सब निरूपण करके जीवों को धर्म में लगाया जाता है। जो धार्मिक जीव है ना, वो धार्मिक जीव क्या क्या करते थे, जैसे हम वर्तमान में बच्चों को सिखाते हैं, देखो वो डेयरी बनने चाहते हैं, अपन को भी जाना चाहिए। तो वो सारी चीज़ जब हम प्रथमान योग में महापुरुषों को देखते हैं, पढ़ते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में क्या किया जिससे ये मोक्ष चले गए, ये स्वर्ग चले गए, इनका इतना नाम है, तो वो जब हम उनका जीवन चरित्र देखते हैं तो हमें भी वैसा ही भाव आता है करने का। मैं कई बार अब जब महान लोगों को देखते हैं ना, या मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह होते हैं, बोलते हैं, और बड़े प्रसिद्ध टाइप के लोग होते हैं, पैसे वाले होते हैं, तो उनको देख करके बच्चों को लगता है ना आदर्श हमें ऐसा बनना है। तो ऐसे ही यहाँ प्रथमान योग में महंत पुरुषों की प्रवृत्ति दिखाई है, महान लोगों की परिस्थितियाँ और डेली की दिनचर्या बताई गई है। तो जो उन्होंने किया, यदि वही सब मैं करूँ तो मैं भी उनकी तरह बन सकता हूँ, महान बन सकता हूँ। ठीक है। और जो जीव तुच्छ बुद्धि हो, तुच्छ बुद्धि है, अज्ञानी है, वे भी उससे धर्म सन्मुख होते हैं, क्योंकि वे जीव सूक्ष्म निरूपण को नहीं पहचानते, लौकिक कथाओं को जानते हैं, वहाँ उनका उपयोग लगता है। और प्रथमान योग में लौकिक प्रवृत्ति रूप ही निरूपण होने से उसे भली भांति समझ जाते हैं। लोक में तो राजाधिक की कथाओं में पाप का पोषण होता है, यहाँ महंत पुरुष राजाधिक की कथाएं तो हैं, परंतु प्रयोजन जहाँ तहाँ पाप को छुड़ाकर धर्म में लगाने का प्रकट करते हैं। इसलिए वे जीव कथाओं के लालच से तो उन्हें पढ़ते सुनते हैं और फिर पाप को बुरा, धर्म को भला जानकर धर्म में रुचिवंत होते हैं। अब ये प्रथमान योग की कहानियाँ हैं उन बच्चों के लिए जिनको दादी माँ की और नानी माँ की कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है। ये छोटे छोटे बच्चे इन कहानियों को सुन करके धर्म मार्ग में लगते हैं। महापुरुषों की कहानियों में जब जैसे बाल तीर्थंकर का भी जब कथन आता है, तो प्रत्येक छोटी सी उम्र में वो कैसी बातें करते थे। त्रिशला माँ और उनके बीच जो संवाद होता होगा, कुंद आचार्य और उनकी माता के बीच क्या संवाद होता है, माता अपने बच्चों को किस प्रकार की लोरियाँ सुनाती हैं, ये सारी बातें जब प्रथमान योग में लिखी तो इससे प्रेरणा मिलती है। वर्तमान की माताओं को भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपने बच्चों को ऐसी लोरियाँ सुनाएं, शुद्धों से बुद्धोसी वाली, है ना, जो कुंद आचार्य की माता सुनाती थी अपने बच्चों को। चेतन है तू, ध्रुव ज्ञायक है तू, अनंत शक्ति का सागर है तू, सिद्धों का लघुनंदन का, मुक्तिपुरी का नायक है तू, चेतन है तू, ध्रुव ज्ञायक है तू। ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर लोरियाँ। अब जब माता ये लोरियाँ अपने बालक को सुनाती है तो उस बालक के जीवन में किस प्रकार बालपन से ही वैराग्य भर जाता है। छोटी उम्र में वो दीक्षा ले लेता है, बड़े बड़े कारनामे करता है। बड़े बड़े कारनामे माने शास्त्र लिखना, देखो जो कुंद आचार्य ने समय सार आदि ग्रंथ लिखे। इसके अलावा कषायों का अभाव करना, मोक्ष चले जाना, ये सारी चीज़ें, 8 कर्मों का नाश करना, अपने स्वभाव में मग्न रहना, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करना, क्षण क्षण में अंतर्मुख होना, ये सब बड़े कारनामे हैं। आप सोचो इसी जगह पर आज हम कुंद आचार्य की तपोभूमि पर बैठे हैं,
पहाड़ पे उन्होंने ध्यान लगाया होगा, लेकिन आप सोचो नीचे आते होंगे कि नहीं आते होंगे, वहीं बैठे रहते होंगे। यहाँ भी इस जहाँ हम बैठे हैं यहाँ भी उनके कदम होंगे, और एक कदम से दूसरे कदम में हो सकता है वो अंतर्मुख हुए होंगे। तो कल्पना करें हम 2000 साल पुरानी बात, जा कर के वहाँ उस समय यहीं कुंद कुंद आचार्य, उस समय कुछ भी नहीं और चारों तरफ जंगल ही जंगल है। कुंद कुंद आचार्य छोटे से 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली थी उन्होंने, और यहीं चलते होंगे और एक कदम से दूसरे कदम में क्षण क्षण में अंतर्मुख होते होंगे। यहाँ पौनूर गांव में आहार के लिए जाते होंगे, वहाँ भी 1500 साल पुराना मंदिर है, दर्शन के लिए जाते होंगे। तो उसे विचार करो कैसा माहौल होता होगा, हम कल्पना करके ही खुश हो जाते हैं। उस समय गांव वालों को कितना आनंद आता होगा। देखो उनका सौभाग्य, देखो उन्होंने साक्षात देखा सामने। जब वो समय सारादि ग्रंथ लिखते होंगे, उस समय जब गांव वाले उनके दर्शन के लिए जाते होंगे, उनके चरणों में बैठते होंगे, तो कैसा आनंद आता होगा आप देखो। ऊपर जा कर के पहाड़ पे हमें उस वाइब्स का आनंद लेना चाहिए। बिल्कुल उस समय बिल्कुल विचार करना चाहिए कुंद कुंद आचार्य यहाँ बैठ करके कैसे लिखते होंगे शास्त्र, कैसे क्षण क्षण में अपने आनंद, आत्मा के आनंद का वेदन करते होंगे। वो सब कल्पना करना चाहिए, इन चीज़ों की विचार करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए उस चीज़ का, है ना। तो छोटी छोटी जो बच्चे होते हैं उनको लौकिक कथाओं में बड़ा आनंद आता है। ये सब सुनना अच्छा लगता है उनको, ये सारी बातें सुनना अच्छा लगता है उनको कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है। कई बार आपने देखा होगा बच्चे कहानी सुने बिना, कुछ बच्चे तो सोते ही नहीं हैं, पकड़ लेते हैं मम्मी को या पापा को, कहानी सुनाओ, तो उनको ऐसी भूत प्रेत की कहानियाँ सुनाने से अच्छा है ये सुनाओ। समझ में आया? कई जगह तो यही चलता है, परियों की कहानियाँ सुनाने से अच्छा है आप ये कहानियाँ सुनाओ। तो वो जब हम सुनते हैं ना तो दिमाग में घूमती है वो बात। आपने देखा होगा कई बार, जैसे कई बार क्या होता है नाइट में फिल्म देखकर सो, तो वही दिमाग में घूमता है। हॉरर फिल्म देख के सो तो नींद नहीं आती आधी रात तक। तो ऐसे ही जब आप ये शास्त्र पढ़ के सोते हैं तो दिमाग में वही घूमता है। जब मैं पंचलब्धि का प्रकरण पढ़ रहा था इसमें, तो जब करण लब्धि मुझे कुछ बातें समझ में नहीं आ रही थी अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण में, और मैं बार बार उसको पढ़ रहा था, विद्वानों से पूछ रहा था फ़ोन कर करके। उस समय मेरे दिमाग में वही सब रात भर यही चलता था। रात को जब मैं सोते सोते और सुसु करने भी जाता था तो मेरे दिमाग में वही चलता था, यार वो अपूर्व करण में एक समय दो समय वहाँ पे कैसा क्या चल रहा होता है, तो ये दिमाग में घूमता है उस समय। तो सोने से पहले जब हम शास्त्र पढ़ते हैं या कोई पाठ करके सुन के पढ़ते सोते हैं तो रात भर वो परिणाम बने रहते हैं वैसे, तो वो भी अच्छा लगता है। तो इसलिए प्रदुमन की कहानियाँ बच्चों को सुनाना चाहिए, सुना के सुनाना चाहिए। समझ आया? लौकिक कथाओं को बच्चे जानते हैं क्योंकि वो जीवन वैसे ही है ना, हमारे जैसे थे वो। अब बताओ राजा महाराजा कैसे होंगे, चौथे काल में कैसे होंगे राजू भाई? अलग से सीख हुए हुए रहेंगे, उनके जीवन में कुछ विशेष घटनाएं होती होंगी। हमारे और आपके जैसा जीवन था, उनके जीवन में भी ऐसी 50 समस्याएं थी जो हमारे जीवन में है। घर गृहस्थी की समस्या उनके जीवन में रहती होगी कि नहीं रहती होगी, कि वो इन समस्याओं से पार हो गए होंगे गृहस्थ अवस्था में। सारी समस्या वैसी हैं जैसी हमारे पास है आजकल, लेकिन फिर भी उनका जीवन कैसा था वो समझने से हमें ये पता चलता है कि हमें कैसे जीना चाहिए। इससे हमारा ये प्रयोजन सिद्ध होता है, मोक्ष मार्ग में कैसे बढ़ सकते। इस गृहस्थ अवस्था में 50 गृहस्थी की समस्याओं के बीच में जो जो समस्या आपके जीवन में हो, सबकी अलग अलग है भैया, और सबको अपनी समस्या से बड़ी समस्या कोई लगती नहीं है दुनिया में। लेकिन वहाँ ये समझना कि इससे भी बड़ी समस्या वाले बैठे हुए हैं हमारे शास्त्रों में, और उन्होंने उस समस्या को कैसे सुलझाया होगा। देखो विपिन जी भाई सब बोलते हैं ना, विपिन जी की एक वीडियो फेसबुक पे वायरल है बहुत अच्छी, कि वो 5 पांडव मुँह छुपा के भागना पड़ा उनको, लेकिन फिर भी उनका मोक्ष नहीं रोक पाया 3 का कोई। 2 का रोका, उन्होंने खुद ही रोका अपनी गलती से। नकुल सहदेव ने, छोटी गलती हो गई उनसे बस, 33 सागर की जेल। अब देखो आप, ये लगेगी तो छोटी सी गलती लगेगी, राग भाव कितना खतरनाक हो सकता है। ये सब प्रथमान योग से समझ में आ रहा है हमें, कहानियों से। एक छोटा सा राग भाव, साधर्मियों का क्या हाल हो रहा होगा, उनको कितना तकलीफ हो रही होगी। छोटा सा राग भाव, 33 सागर की जेल। 33 सागर कितना लंबा काल है। अपन ने सागर का माप बताया था ना मैंने, जब गड्ढा खोदा था पूरा एक ही दिन का। तो 33 सागर राजू भाई, सच कहूँ मैं, जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं रुचि से आज, जिस प्रकार की हमारी वर्तमान प्रवृत्ति और वर्तमान के भाव हैं,
नकुल सहदेव का नंबर आएगा ना, उससे पहले मुझे लगता है हमारा मोक्ष हो चुका होगा। ऐसा सोचो आप, आज जिस अवस्था में हमें ना, हमें क्या पंचम काल में कौन से स्वर्ग में जाएंगे कुछ पता नहीं है, और विदेश क्षेत्र भी जा सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट मनुष्य बन सकते हैं वहाँ जा करके, ये भी है। लेकिन इतना समझना, उनके 33 सागर पूरे होंगे, हो सकता है उससे पहले हमारा मोक्ष हो चुका हो। जिस प्रकार की बात हमें इस पंचम काल में सुनने को मिल गई है, समझने को मिल गई है, जिस प्रकार के हमारे आज परिणाम है, हमारी जो प्रवृत्ति है, मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा भाव बाकी नहीं है। और वो 33 सागर पूरे करेंगे अपने सर्वार्थ सिद्धि के, उससे पहले हम सिद्धिशिला में हम उनका स्वागत करेंगे, वहाँ सिद्धिशिला में बैठ करके। हो सकता है ये पॉसिबल है? सोचो, कभी विचार किया इस बात पे? अब खुश होने की बात है ये, हाँ सर ये खुश होने की बात है। आपको कई बार इसी दृष्टि से हम देखते हैं, अरे वो 33 सागर तो ठीक है, एक भवावतारी रह गए, अब सीधा मनुष्य जन्म लेकर मोक्ष जाएंगे। अरे छोड़ो, वो कब मनुष्य बनेंगे, कब मोक्ष जाएंगे, उससे पहले तो हम जा चुके होंगे। ये सोचो, समझ में आ गया? ऐसा है। वर्तमान युग में लौकिक प्रवृत्ति रूप ही निरूपण होने से उससे वे भली भांति समझ जाते हैं। हमारी रोज जैसी घटनाएं उसमें आती हैं। वो जो ननद बहू का जो झगड़ा है, ननद भाभी का, सास बहू का झगड़ा, ये सब होता होगा पहले भी। मैं उनका राजा रानी का जीवन कैसा होता होगा, युद्ध कैसे होते, जरा जरा सी बात पे लड़ जाते हैं। बताओ, छोटी सी बात पे भाई भाई आपस में लड़ गए, छोटी सी बात पे बहनें लड़ जाती हैं, मैं घर से रूठ करके भाग जाते हैं, कुछ लोग दीक्षा ले लेते हैं। कितनी सारी घटनाएं मिलती है देखने को। और सबसे बड़ी घटना बताऊं जो सीखने लायक है वर्तमान युग की, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, वो घटना है वसुदेव की। कृष्ण के पिता वसुदेव। कृष्ण के पिता वसुदेव बहुत सुंदर थे, अत्यंत सुंदर। जब वो टहलने के लिए निकलते थे अपने महल से, तो पूरे गांव की जो महिलाएं होती थी वो उन्हीं को देखती रहती थी। कई बार तो वो घड़े में रस्सी बांधने के बजाय अपने बेटे के गले में रस्सी बांध के कुएं में डाल देती थी पानी खींचने के लिए। ध्यान पूरा उधर वसुदेव पे होता था। तब जब समुद्र विजय को पता चला, नैमी कुमार के पिताजी जो राजा थे उस समय, कि भाई उनके छोटे भाई के कारण से इतनी सब समस्याएं गांव में चल रही हैं, तो उन्होंने चुपचाप से वसुदेव से कहा, हमारा इतना बड़ा इतना सुंदर गार्डन है और आप यहाँ टहला करो, आपको बड़ा आनंद आएगा। छल से इतनी सुविधा, मतलब जैसे हम बोलते हैं पटा करके मीठी बोली से हम लोगों को फंसा देते हैं। अरे आप बहुत अच्छे हो, आपकी बात ही क्या, प्रशंसा करके, उस तरह से उस गार्डन की प्रशंसा करके उन्होंने उनको गार्डन में टहलने के लिए बोल दिया। जब उनको पता चला कि ये चाल थी मुझे गांव में नहीं निकलने देना, इसलिए उन्होंने ये सारी गार्डन में टहलने की व्यवस्था मेरी करवाई, उन्हें पता चला तो उन्हें वैराग्य हो गया। अब कुछ कह तो सकते नहीं थे बड़े भाई से, आजकल की तरह नहीं है बड़े भाई से झगड़ा कर लिया, पहले ऐसा नहीं होता था इतना। वो चुपचाप निकल गए वहाँ से, बिना किसी को बताए, बिना किसी से कुछ कहे, मन में दुख का परिणाम लिए और वैराग्य मिश्रित परिणाम दुख का लेकर के निकल गए। रास्ते में शमशान घाट पड़ा। शमशान घाट में एक मुर्दा था। उस मुर्दे ने जो कपड़े पहने हुए थे वो तो खुद पहन लिए, और अपने कपड़े और ज्वेलर्स, सारी ज्वेलरी उस मुर्दे को पहना करके और निकल दिए वहाँ से। अब यहाँ विचार करने की बात यह है, जब हमारे घर में दो भाइयों का झगड़ा हो तो हम एक एक टुकड़े के लिए लड़ मर जाते हैं, होता है कि नहीं होता? हमें कितनी धन की इच्छा है, जब कोई कहे तो ऐसे निकल जाए कि खाली हाथ, हैं संपत्ति लेके जाना कि नहीं जाना, इतनी सारी बातें होती हैं। हम कितना सोचते हैं बताओ, एक एक दिन के लिए, दो दो दिन के लिए कितना सोचते हैं। मैं ये देख रहा हूँ इतने बड़े राजघराने से इतने सुंदर व्यक्ति बिना कुछ लिए जो थे वो भी शमशान घाट में मुर्दे के ऊपर छोड़ करके, आप छोड़ सकते हैं छोटी सी चीज कहीं रास्ते में फेंक सकते हो, अब छोड़ करके और निकल गए। सोचा नहीं कुछ भी कि कल खाना क्या खाऊंगा मैं, अब बताओ, इतनी चिंता नहीं है। मुनि नहीं है वो। अब कोई कहे अपने अपने आजकल के लोग में कहे अरे ये तो मुनिराजों के जीवन की बात है, भाई वो मुनि नहीं है, सच गृहस्थ है, लेकिन फिर भी उन्हें कल के भोजन की चिंता भी नहीं। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। मैं तो सच में ये सोचता हूँ राजू भाई, हमेशा सोचता हूँ कि आए तो सही यार, कैसा पाप का उदय आता है सब निपटेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें पाप के उदय से कभी घबराना ही नहीं है। कैसा कैसा उदय ज्ञानियों के जीवन में आया, मुनिराजों के जीवन में कैसा भयंकर उदय आया, हमारे पास तो ऐसा कोई उदय आज तक आया ही नहीं है पाप का।
जलती हुई सिगड़ी, जलते हुए लोहे के कंगन, गले में मरा हुआ सर्प, चींटियाँ खा रही हैं। ऐसा इतना खतरनाक उदय अभी तो आए ही नहीं। एक मच्छर काट ले तो हम परेशान हो जाते हैं। बताओ, हमें लगता है यही सबसे बड़ा उदय है। हाँ? तो ये सब सीखने मिलता है ये प्रथमा नियोग की कहानियों से। बहुत चर्चाएं हैं पर जितनी करे उतनी। वो निकल गए खाली हाथ, और पुण्य का उदय देखो, रास्ते में जहाँ देखो वही शादियाँ हो रही है उनकी, महल में रुके जा रहे हैं। मतलब एक अलग ही, कोई मुनिराज ने बताया था कि इस हाथी को जो दलदल में से निकालता हुआ पाया जाएगा उसी से आपकी कन्याओं की शादी होगी। इधर वसुदेव जा रहे थे, उन्होंने हाथी को दलदल में फंसा देखा, उन्होंने उसको निकाल दिया। राजा ने देख लिया, राजा या फिर किसी सैनिक ने देख लिया, सूचना पहुंची, राजा ने अपनी समस्त कन्याओं की शादी वसुदेव से कर दी। और वसुदेव महल में कुछ दिन रुके, और जब मन आया चुपचाप आधी रात को निकल के दूसरी जगह चले गए, कुछ भी लिए बिना। फिर वहाँ दोबारा यही हुआ, फिर शादी हुई, फिर उस महल में रुके, फिर आगे निकल गए। ऐसे बहुत सारे दिन अलग अलग महलों में सुखपूर्वक बिता करके, बहुत सारे विवाह करके, बाद में जब किसी युद्ध में समुद्र विजय से आमना सामना हुआ और पता चला ये छोटा भाई है, तब फिर एक विमान लेकर आया और सारी पत्नियों को लेकर के फिर वापस शौरीपुर गए। ये पूरी कथा है वसुदेव की। मतलब ये है राजू भाई कि कल के भोजन की चिंता मुझे नहीं करनी, ये कर्म मेरी चिंता करने बैठा हुआ है। मुझे कुछ करना ही नहीं है। बताओ, जिम जाए कि नहीं जाए, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, अरे भैया ये नाम कर्म का काम है, तेरी चिंता नहीं है। शरीर में कौन सा आकार रहेगा हमारा, ये किसका काम है? ये नाम कर्म का डिपार्टमेंट है, और मैं फालतू चिंता करके परेशान हो रहा हूँ। और मेरे चिंता करने से ठीक हो जाए तो बता दो। बताओ, जिम करने से शरीर पतला होगा कि नहीं होगा? बताओ। अच्छा, कच्ची सब्जियां खाने से तो कुछ फायदा होता होगा कि नहीं होता होगा नेचुरोपैथी से? भैया ऐसा मानना ही मिथ्यात्व है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, समझ में आया? अच्छा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं है तो एक द्रव्य उसी द्रव्य का करता होगा कि नहीं होगा? एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव, अन्योन्य अभाव। समझ में आया? मतलब लौकी मेरे शरीर को बड़ा कटा नहीं सकती। मैं कच्ची लौकी उबाल के खाऊं और मेरे शरीर का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, तो ऐसा होता नहीं है। एक एक पर्याय अपने स्वयं योग्यता से होती है। बताओ, द्रव्य गुण का करता नहीं, गुण द्रव्य का करता नहीं, पर्याय का करता नहीं। द्रव्य गुण पर्याय स्वयं अपनी अपनी योग्यता से है, अपना अपना गुणों का समूह है द्रव्य तो, और एक एक गुण और उसकी एक एक पर्याय अपनी योग्यता से है। इतनी स्वतंत्रता है जैन दर्शन में। एक पर्याय के कारण से दूसरी पर्याय नहीं है। आप देखो, सोचते होंगे ना कई बार, ये वाली पर्याय गई तो इसके कारण ये दूसरी पर्याय में पहली पर्याय कारण बनेगी कि नहीं बनेगी? कि नहीं बनेगी। एक पर्याय दूसरी पर्याय का कारण भी नहीं है। ये अपनी योग्यता से प्रकट हुई थी, अपनी योग्यता से इसका व्यय हुआ, और दूसरी पर्याय का भी अपनी योग्यता से उत्पाद होगा और अपनी योग्यता से एक समय की ध्रुव रहेगी, अपनी योग्यता से उसका व्यय होगा। एक पर्याय का दूसरी पर्याय में कोई लेना देना नहीं। इतनी स्वतंत्रता है जैन दर्शन। समझ में आ गया? अब ये जब प्रथमा नियोग की कहानियों से हम द्रव्यानियोग आदि को समझ लेते हैं, और द्रव्यानियोग जो पढ़ चुका हो, जिसने कर्णानियोग पढ़ा हो, जिसने चरणानियोग पढ़ा हो, वो जब प्रथमानियोग की कहानियां पढ़ता है तो वो उसे उसके उदाहरण नजर आते हैं। समझ में? लोक में राजाधिक की कथाओं में पाप का पोषण होता है। महंत पुरुष राजाधिक की कथाएं तो हैं, परंतु प्रयोजन जहां तहां पाप को छुड़ाकर धर्म में लगाने का प्रकट करते हैं। इसलिए वे जीव कथाओं के लालच से तो उन्हें पढ़ते सुनते हैं, और फिर पाप को बुरा, धर्म को भला जानकर धर्म में रुचिवंत होते हैं। भाई यहाँ भी राजाओं की कथा तो है, महाराज की कथा तो है, और कई तरह की चीज़ें मिलेंगी आपको लगेगा आचार्य कैसे लिख लेते हैं ऐसी ऐसी बातें। एक स्त्री की सुंदरता का वर्णन 4-4 पेज में कर रहे हैं, बताओ। और कोई इतनी खतरनाक उपमाएं कि आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन क्यों करते हैं ऐसा? वो उनको कोई इस तरह का भाव नहीं होता है, तो क्यों करते हैं? उनको ये दिखाना है कि इतना सब होते हुए भी, इतनी सुंदर स्त्री होते हुए भी, जिसका 4 पेज में हमने वर्णन किया, इतनी सारी उपमाएं लगाई हैं, उसको वो एक समय में छोड़ के चल दी है। और एक बार अपनी वाली की शक्ल देख लो और फिर विचार करो, समझ में है कि नहीं है? इसलिए वो लिखा जाता है इतना 4 पेज में, ये सब दिखाने के लिए। जैसे अपन कई बार किसी से कल्पना करनी होती है ना,
तो जैसे लक्ष्मण की कथा है, ये जो रामानंद सागर की रामायण है, उसमें जब लक्ष्मण लव कुश से अपना परिचय देते हैं ना, तो क्या कहते हैं लक्ष्मण, मैं वो लक्ष्मण हूँ जिसने मेघनाथ को मारा था। और मैं तो सबसे पहले मेघनाथ का वर्णन होगा कि मेघनाथ कौन है, उसके बाद ये बताया मैंने उस मेघनाथ को भी मार दिया, मैं वो हूँ। तो ऐसे ही सबसे पहले पूरे संसार का वर्णन हो, उसके बाद में उस संसार को जिसने जीत लिया उसका वर्णन होता है। ऐसे यहाँ सबसे पहले उस रूप सुंदरी का वर्णन हुआ, उसके बाद उसको भी जिन्होंने त्याग दिया, वो भाव क्या होगा, उस भाव का महात्म्य है। मैं प्रथमान योग में इसलिए ये सारी चीज़ें बढ़ चढ़ के, इसमें क्या है कहानी किससे है ना, तो इसमें अलंकार होते हैं, उपमाएं होती हैं, सारी ये छंदों का सब वर्णन होता है। तो उस दृष्टि से एक कहानीकार जिस प्रकार से कहानी को सौंदर्य देता है, उसी अपेक्षा से आचार्य लिखते हैं। कुशल लेखक है हमारे आचार्य, एकदम कुशल लेखक। सब अलंकारों का वर्णन है। जहाँ युद्ध की बात आती है तो उसमें भी युद्ध में वैसे ही लिखा जाता है, वो बिल्कुल किस प्रकार का वो योद्धा है, उस योद्धा की प्रशंसा, फिर उसके शस्त्रों की प्रशंसा, ये सब भी आपको देखने को मिलेगा। वहाँ वीर रस का जहाँ वर्णन होता है तो वो भी देखने को मिलता है। तो कथाएं हैं राजाओं की। नीलांजना का नृत्य, अभी बीच में फेसबुक पे एक वीडियो आई थी, उसमें ऐसा दिखाया था कि रावण बैठा हुआ है या और कोई मतलब रावण का नाटक कर रहा है कोई रामलीला में, और वहाँ एक स्त्री का नृत्य चल रहा है और वो मदिरा पान वगैरह कर रहा है, ऐसा कुछ दिखाया गया था उसमें वीडियो में। तो किसी ने कमेंट में लिखा कि जितना बुरा रावण को लोगों ने बता दिया, काश वो उतना बुरा भी नहीं होगा, इतना बुरा तो नहीं होगा कि एक स्त्री का नृत्य देखता होगा। कौन सी बड़ी बात है भाई, हमारे तो तीर्थंकर के जीव थे राजकुमार ऋषभदेव, गृहस्थ अवस्था में राजा ऋषभदेव ने नीलांजना का नृत्य देखा कि नहीं देखा, बताओ, सोचो, कोई बड़ी बात नहीं है। राजसभा में कुछ नियम होते हैं, कुछ चीज़ें होती है जिसका पालन होता है, ना चाहते हुए भी, बिना मन के भी उनका पालन किया जाता है। जब आप किसी जगह पे होते हो, एक कलेक्टर हो या एक बड़े पद पे आप हो, तो वहाँ जो प्रोग्राम होते हैं ना चाहते हुए भी आपको उसका सहभागी बनना पड़ता है उस पद के अनुसार। तो नीलांजना का नृत्य हुआ था कि नहीं हुआ था, राजा ऋषभदेव ने देखा था। अब आप सोचो कि यार ऐसे कैसे कोई नृत्य देख सकते हो, उनका देख सकते, कोई दिक्कत नहीं, गृहस्थ अवस्था है, मुनि नहीं बने अभी वो, समझ में आया। तो वो भी होता है, और मेन खेल तो परिणामों का होता है, उनके परिणाम किस समय कैसे थे, बाहर की परिस्थितियाँ कैसी थी, ऐसी विपत्ति वाली परिस्थितियों में भी उनके परिणाम कितने निर्मल रहे, वो सब हमें प्रथमान योग से सीखने को मिलता है। अभी बहुत सारी बातें इसमें हैं, कल भी हम इसकी चर्चा करेंगे प्रथमान योग की ही, क्योंकि प्रथमान योग की कहानियों में बहुत मज़ा है। मैं आपको और बताऊं, कभी कभी तो ये समझना हमारा प्रयोजन और कैसे सिद्ध होता है। जैसे आज मुझे किसी ने डांट दिया ज़ोर से, आज मुझे धर्मेंद्र जी भाई साहब ने डांटा, चिल्लाया मुझ पर, अब मैं गुस्से में जाकर के लाइब्रेरी में बैठ के प्रथमान योग के शास्त्र पढ़ रहा हूँ, और पढ़ के पता चलता है अरे किसी में ताकत ही नहीं है, मेरे कर्म का ओहदे नहीं है, तो मुझ पर चिल्ला दे मैं तो खुश हो जाते हैं हम। ऐसे मतलब अब 2-2 मिनट में इधर मूड खराब हुआ, इधर मैंने प्रथमान योग पढ़ा और मूड शांत, एकदम प्रसन्नता। मेरे कर्म का उदय था, वो तो निमित्त मात्र थे भाई सब, तो जो उन्होंने मुझ पर चिल्लाया, नहीं तो किसी की ताकत नहीं है 3 लोग में कि मेरे ऊपर चिल्ला दे अगर मेरे पाप का उदय नहीं है। 3 लोग में इंद्र और जिनेंद्र में ताकत नहीं है, ऐसी बात है। कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता, कोई मुझे सुखी नहीं कर सकता, 1% भी कोई मेरी मदद करने में समर्थ नहीं है यदि मेरे कर्म का उदय ना हो तो, और कोई मेरा नुकसान करने में समर्थ नहीं है यदि मेरे कर्म का उदय ना हो तो। ये जैन दर्शन है हमारा, ये इतना निर्भर करता है हमें जैन दर्शन। मतलब हमें किसी प्रकार की चिंता ही नहीं है, किसी प्रकार की टेंशन ही नहीं है, मस्त रहना है बस। स्वाध्याय करो, चिंतन करो और मस्त रहो अपनी मस्ती में, सारी चीज़ें अपने आप चल रही हैं। मत सोचना कि मैं अपनी जॉब में अगर हूँ, मैं किसी भी जॉब में हूँ तो मेरे कारण से काम हो रहा है, नहीं हो रहा, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। बताओ संस्था में मैं क्या कर रहा हूँ भाई, सारी धार्मिक गतिविधियों के निर्णय में लेता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं प्रवचन करता हूँ या मैं पढ़ाई करता हूँ, कुछ नहीं करता मैं बस मज़े करता हूँ मैं यहाँ संस्था में क्या करता हूँ, मज़े करता हूँ, कुछ नहीं करता, सब अपने आप हो रहा है, अपनी योग्यता से हो रहा है, एक एक कार्य, मेरे करने से कुछ होता नहीं। अब इसमें बहुत बातें हैं, जितनी बातें करें उतनी कम है। अभी इसमें 3 पैराग्राफ और है, और प्रथमान योग का और क्या क्या प्रयोजन हमसे सिद्ध होता है, इससे कितना मतलब निश्चिंत होते हैं, कितने निर्भर होते हैं हम इनको पढ़ने से, उसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।